आज हम बनाने वाले हैं भेलपुरी। 1 कप मुरमुरे, 1 कप टमाटर एंड 1 बोल अनियन का एंड हाफ स्पून नमक। ओह नो, ये तो पूरा ही नमक डल गया। तो क्या मेरी इंडेक्स भेलपुरी एग्जैक्ट राजू भेलपुरी जैसी नहीं बन पाएगी? ओह नो, तीखी भेलपुरी, मीठी भेलपुरी, सूखी भेलपुरी, सुनिए ये इंडेक्स भेलपुरी क्या है समझाती हूँ। बट बिफोर दैट, वेलकम टू मिलियंस बाय जुपिटर। आई एम अदिति खंडेलवाला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर इंडेक्स फंड्स। जैसे मैंने भेलपुरी बनाई थी एंड आई वांट कि एग्जैक्ट राजू जैसी भेलपुरी बनाऊं, और उसमें 1 कप अनियन ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इट शुड बी एग्जैक्ट। तो इंडेक्स फंड्स भी यही होते हैं कि फंड मैनेजर को भी एग्जैक्ट स्टॉक्स की वही भेलपुरी बनाई है जो एग्जैक्ट राजू ने बनाई थी, और कुछ उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता। राजू वाला क्या राजू स्टॉक्स की भेलपुरी कब से बनाने लग गया? कहीं बिटकॉइन की भेलपुरी ना बना दे, अभी जाके ले लेता हूँ उससे। Sorry, when I said Raju, I actually meant indices, you know, like Sensex, Nifty. Have you ever heard about them? No, नहीं सुना. What is the Sensex and Nifty? Okay, so let's understand this. There are many stock exchanges, but 2 of the most popular stock exchanges are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. ये exchanges कंपनी के लिए भगवान का रूप होते हैं। जब भी किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है तो ये जाते हैं एक्सचेंजेस पे, यानी कि पब्लिक से पैसा रेस करने के लिए। So when these companies register themselves on any of the exchanges, then they can raise money from the public investors. यहाँ पे कुछ कंपनीज अंबानी जितनी भी बड़ी होती हैं और बाटा जितनी छोटी भी होती है, एज इन हर कॉम्पोजिशन, हर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। तो एक्सचेंजेस ने क्या सोचा, चलो इन लोगों की कैटेगरी बनाते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो बीएसई ने बनाया जैसे सेंसेक्स 30, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के लिए। फिर सोचा कि चलो थोड़ा होराइजन बड़ा कर देते हैं इन बड़ी कंपनीज का, तो एक सेंसेक्स 50 भी है। फिर थोड़े मिड कंपनी का भी इंडेक्स है, दैट इज सेंसेक्स मिड कैप, एंड देन स्मॉल कैप पे भी आए छोटी कंपनीज के लिए। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए भी इंडेक्स है, लाइक कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर। एज एन आप बीएसई की वेबसाइट पे जाओ, उधर आपको पूरा मेन्यू कार्ड मिल जाएगा कि कितने सारे इंडाइसेस हैं अपने बीएसई में। ट्रस्ट में जितनी वैरायटीज हमारे पनीर की सब्जी में होती ना, उतनी वैरायटीज आपको इनके इंडाइसेस में भी मिल जाएगी। सिमिलरली एनएससी के भी बहुत सारे इंडाइसेस है, यू कैन गो एंड चेक ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो। तो जब भी कोई आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को बोले तो पूछना कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। बट इसका आंसर मैं दे सकती हूँ। व्हेनेवर पीपल से दैट गो एंड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, then they are mostly talking about Sensex 30 and Nifty 50. So if you're investing in Sensex 30, you are investing in the top 30 companies as per the free float market capitalization. Apart from it, if you're investing in Nifty 50, then obviously you're investing in the top 50 companies of the India as per the free float market capitalization. तो इन दो इंडाइसेस की लोग मेन बात करते हैं, और जब भी आप कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि यार आज सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, मेजरली इन्हीं कंपनीज की बात हो रही होती है। बट द क्वेश्चन इज, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दिस इंडाइसेस, सो फॉर दिस वी हैव इंडेक्स फंड्स। और भी ऑप्शन होते हैं, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडेक्स फंड्स ओनली। लेट्स से यू इन्वेस्ट इन HDFC इंडेक्स फंड्स। ओवर हियर HDFC इंडेक्स फंड इज गोइंग टू मिमिक द Sensex 30. Let's say if Sensex 30 has given the 10% weightage to Reliance, then HDFC index fund will also give 10% weightage to Reliance. अगर उनके पास 100 करोड़ का फंड है, then 10 करोड़ they have to invest in Reliance company. That's called exact copy paste. ना ज़्यादा ना ऊपर ना नीचे। एंड गलती से अगर हाफ स्पून नमक ज़्यादा डल गया या थोड़ा कम डल गया तो इससे फ़र्क आएगा। एज एन अगर आपने रिलायंस के शेयर्स थोड़े ज़्यादा खरीद लिया, कम खरीद लिए, और एग्जैक्टली आप सेंसेक्स 30 को मिमिक नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ गया, तो इस वजह से क्रिएट होता है ट्रैकिंग एरर। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, बाद में बात करेंगे, बट ट्रैकिंग एरर की वजह से आई कैन से कि आपके रिटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दैट्स वाई वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न जनरेटेड बाय द इंडेक्स फंड स्कीम्स and that particular index. For example, Aditya Birla Sun Life Index Fund has generated 14.06% return as compared to its benchmark that has delivered 15.2% return. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है रिटर्न का, वो आता है ट्रैकिंग एरर की वजह से।
So yeah, that's all for today, and I hope you like this video. So please don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, goodbye.